इंदिरा गांधी भारतीय गणराज्य की एक ऐसी नेत्री जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कुर्सी संभाली, तो वहीं इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की भी कुर्सी संभालने में सफल रही। जब कभी भी इंदिरा गांधी की बात होती है तो इस गूंगी गुड़िया की आपातकाल का जिक्र जरूर किया जाता है, जो एक तरह से भारत के इतिहास के काले अध्यायों में दर्ज है। लेकिन इसके अलावा भी इंदिरा के कुछ फैसले ऐसे हैं जो कहीं न कहीं उनके दौर के सबसे बड़े सियासी घटनाक्रमों में शामिल है। आज हम आपको इंदिरा गांधी से जुड़ी उस दास्तान को बताएंगे जिसके कारण कांग्रेस पार्टी से इंदिरा को बाहर निकाल दिया गया था। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1966 के दौर में चलना होगा, जब गुजारी लाल नंदा के बाद कांग्रेस के मजबूत सिंडिकेट ने इंदिरा को पीएम बनाया। इस समय में इंदिरा के पास अनुभवों की कमी थी। देश के साथ संगठन के बारे में इंदिरा का ज्ञान कम था। 1967 में जबकि कामराज ने पार्टी के अध्यक्ष से अवकाश लिया तो ये पद रूढ़िवादी निजलिंगप्पा को सौंप दिया गया। निजलिंगप्पा के रहते इंदिरा अपने लोगों को कांग्रेस की नई कार्यसमिति में शामिल नहीं करा पाई, जिससे पार्टी संगठन में उनकी स्थिति लगातार कमजोर बनी हुई थी। इस स्थिति को देखकर सिंडिकेट के सदस्यों ने इंदिरा गांधी को गद्दी से उतारने की योजना बनाना शुरू कर दिया। 12 मार्च 1969 को निजलिंगप्पा ने अपनी डायरी में लिखा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंदिरा प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने के काबिल है। शायद इस मुद्दे पर बहुत जल्द मुकाबला होगा। और ठीक इसके 12 दिन बाद यानी 25 मार्च को निजलिंगप्पा ने बताया कि मोरारजी देसाई ने उनसे पीएम को हटाए जाने की जरूरत पर चर्चा की। हालांकि सिंडिकेट के इन दबावों के प्रति इंदिरा काफी सचेत थी और वो पीएम पद की अपनी सर्वोच्च ताकत से किसी भी तरह समझौता नहीं करना चाहती थी। लेकिन 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु ने इस आग में घी डालने का काम किया। 1969 में राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद सिंडिकेट के लोग इस पद पर अपने किसी उम्मीदवार को बिठाना चाहते थे। इंदिरा ने इसका विरोध किया। इसके बावजूद सिंडिकेट ने अपने प्रमुख सदस्य नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं इसके विपक्ष में निर्दलीय के तौर पर उपराष्ट्रपति वीवी गिरी खड़े थे, जिन्हें वाम दलों डीएमके अकाली दल का समर्थन हासिल था। इंदिरा यही चाहती थी कि वीवी गिरी को समर्थन दिया जाए, लेकिन कैसे ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। इसका मौका कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने खुद ही दे दिया। उन्होंने रेड्डी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट करें। ये मुलाकात इंदिरा के लिए अवसरवादी साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान इंदिरा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात करने लगी थी। इस अवसर का फायदा उठाते हुए इंदिरा ने सिंडिकेट के नेताओं पर वार किया और कहा कि वो रेड्डी की जीत के लिए सांप्रदायिकता फैलाने वाले नेताओं के साथ मिलकर साजिश रचा जा रहा है। इस चुनाव में आप अपने अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट करें। और अंततः इस आवाज के बाद वीवी गिरी को 20 अगस्त को राष्ट्रपति चुन लिया गया। इस चुनाव के बाद कांग्रेस खुले तौर पर बटी दिखने लगी, जिसके बाद कांग्रेस सिंडिकेट ने 12 नवंबर 1969 को अनुशासनहीनता के आरोप में इंदिरा को पार्टी से बाहर निकाल दिया। इंदिरा राजनीति के इन चंद दिनों के दौरान सियासी चाल को समझने लगी। पार्टी से बाहर निकालने के बाद इंदिरा ने शक्ति प्रदर्शन शुरू किया, जो कामयाब भी रहा। इस प्रदर्शन के तहत इंदिरा ने अपनी अलग संगठन बनाई, जिसका नाम कांग्रेस आर दिया गया। सिंडिकेट के प्रभुत्व वाले लोगों ने भी कांग्रेस का नाम बदलकर कांग्रेस ओ रख दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 705 सदस्यों में से 446 ने इंदिरा गांधी खेमे यानी कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया था, जबकि दोनों सदनों के 429 कांग्रेसी सांसदों में 310 प्रधानमंत्री के गुट में शामिल हो गए। इसमें 220 लोकसभा सांसद थे। कांग्रेस आर को लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए 45 सांसद कम पड़ रहे थे, जिसकी भरपाई इंदिरा ने कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलियों के समर्थन से कर डाला। इस तरह इंदिरा गांधी सिंडिकेट के कांग्रेसी नेताओं का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकने में कामयाब रही। तो ये थी इंदिरा से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक कहानियां, जिसे आज भी दिलचस्पी से याद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।